इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। हिंद मजदूर सभा के अंतर्गत हिंद खाद्यान्न मजदूर फेडरेशन का एक राष्ट्रीय अधिवेशन ऐवान गालिब में आयोजित किया गया। इस फेडरेशन में देश भर से आए अगर आप सरकार के खिलाफ मजदूर कोई भी 10 आदमी इकट्ठे होकर ने जुलूस जलसा धरना करेंगे, तस्वीरों में देख वो सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में गिना जाएगा, उसको अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। 6 महीने तक आपकी बेल एप्लीकेशन नहीं लगेगी। शिरकत करी आप चोरी करके उस मजदूर का जो 12 घंटे नौकरी कर रहा है, ये खास पेशकश। एम्प्लॉयर आपके जितने अधिकारी हैं और जितने आपके बात में भूल नहीं रहा कि हम यूनियन चला रहे हैं और हम मेरे को अभी आपने जनरल सेक्रेटरी का भी कारोबार दे रखा है। उन्होंने कहा कि साहब इसमें बहुत जोर लगेगा, तो मैंने कहा यूनियन होते किसके लिए है? वर्कर से ज्यादा जोर तो किसी के पास नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर वर्कर मन बना ले और मुट्ठी बंद कर ले, जो सरकार आप चुन के भेजते हैं उस सरकार को सड़क पे ला सकते हैं। इसका हिस्ट्री है हमारे सामने। आपने बड़ी ताकतवर बलशाली सरकार को धूल चढ़ाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल में जाना पड़ा था, चिड़िया लगी थी उनको। तो लिहाजा आप लोगों को इसको जागना पड़ेंगे। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। एनटीपीसी के अंदर कोयले की बिजली बनाते हैं, उस बिजली को हम कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो विंड पे चले जाएंगे, चाहे सोलर पे चले जाएंगे, चाहे बैटरी पे चले जाएंगे। और हमारे देश के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो कोल से बनेगी नहीं। तो हमारा कहना है कि उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, जो इसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 1 करोड़ आदमियों की रोजी रोटी आपकी कोल इंडस्ट्री के ऊपर जुड़ी हुई है, उनका क्या बनेगा? उनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाओगे? कौन सी उनको? हालांकि मुझे मालूम है 50 तक आप किसी की नौकरी नहीं रहेगी, परंतु नौजवान साथी जो लैंड लूजर है, रिक्रूटमेंट पर बैन है, परंतु कोल के अंदर एक पॉलिसी आपकी यूनियन ने अचीव की है कि वो लैंड लूजर जो है उनके बच्चों को नौकरी मिले तो उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिले। वो अगर उसने एमए की हुई है तो आप ओपन मार्केट से जो एमए कि जो आपका स्टेज अभी 940 का बहुत बड़ा आपका बाइपार्टाइट एग्रीमेंट है कि आपके मिल रहा वो ये आपके सामने, हमारी आंखों के सामने मेरे को हजम नहीं हो रहा कि जिस कर्मचारी ने नागपुर में मेरे से ये सवाल किया है, मेरे पास उसका उत्तर नहीं है। मैं अपने साथियों से बात कर रहा हूं कि इसको कैसे ठीक करेंगे। ये हमारी पहली मांग होनी चाहिए। आप इस अधिवेशन के बाद, आपको सुनने के बाद हमारा मांग पत्र बनेगा, हम चेयरमैन रेलवे बोर्ड को भेजेंगे आपके कोल को कि ये मुख्य मांगों के ऊपर आप हमारे से वार्ता कीजिए और इसको सुलझाइए। और अगर नहीं सुलझाएंगे तो हिंद मजदूर सभा अकेला हिंदुस्तान की कोल माइन को बंद करने की तैयारी करेगा। इससे नीचे अच्छा, नेक्स्ट टाइम बता दूं। चलिए, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि वाकई में अगर जब हम बात करते हैं और हम कहने की कुछ कोशिश करते हैं तो हम चूंकि श्रमिक वर्ग से आते हैं, हमारा एक वर्किंग क्लास होता है और इस क्लास में जब हम कुछ बातें करते हैं तो हम इश्क भी अगर कहना चाहें तो लोगों को इनकलाबी सुनाई देता है। सर, आज किस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हिंद खाद्यान्न मजदूर जो है वो हिंद मजदूर सभा का एक फेडरेशन है राष्ट्रीय लेवल का कोल के कर्मचारियों का। और कोल के कर्मचारी देश के अंदर जमीन से कोला निकालते हैं, एनटीपीसी में बेचते हैं, वहाँ बिजली बनती है जो आम नागरिक के लिए सुविधा देती है। तो लिहाजा वो किस कठिनाई में काम कर रहे हैं, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है, उनको चोट लग रही है, वो मौत भी हो जाती है, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं, उनको अनफिट नहीं किया जा रहा है, उनकी भर्ती पे रोक है, उनकी खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं सीरियस। उसके ऊपर आज इनका राष्ट्रीय अधिवेशन था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सबने अपने अपने पॉइंट रखे हैं। तकरीबन 15 स्पीकर बोले हैं, बड़े हमारे लीडर, उसको नोट डाउन कर लिया गया है, मेमोरेंडम बना लिया गया है। आने वाले समय में 5 तारीख को रांची में अधिवेशन है हमारे 4 बड़े मजदूर फेडरेशनों का। उसमें हम तय करेंगे कि किस तरीके से आने वाली 20 मई की हड़ताल को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सभी लोगों ने एक बात पे जोर दिया कि जो समस्या है उनका निवारण जो है सरकार की तरफ से जिस तरह से होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही। सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है, पूंजीपति उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। लिहाजा हमारे को ये प्रेशर बनाना है कि सरकार जिनके द्वारा चुनी गई है उन्हीं को ही उनका जो वायदे किए हैं, जो कमिटेड है गवर्नमेंट, जो फंडामेंटल राइट है, उनको पूरा करना। बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ है और काफ़ी अच्छा रहा। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही
और सम्मेलन अपने आप में सफल रहा और माननीय सिद्धू जी को महामंत्री चुना गया और इससे उम्मीद है कि वो एक सीजन्ड और सुलझे हुए नेता हैं, उनके नेतृत्व में संगठन और आगे बढ़ेगा। नहीं, आज सारे लोगों जो सभी स्पीकर्स थे सभी तरफ से ये बातें आई हैं कि निकल के जो समस्या है कोल कर्मचारियों की उसका समाधान करने में सरकारें कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि कोल मजदूरों की आदत होती है कि लंबा भाषण देते हैं। इनके पास कोई समस्या नहीं है, कोई काम नहीं बचा है, केवल भाषण बचा है। एक एक समस्या हम लोगों ने हल कर दी है, एक दो समस्या बची है उनको भी करने जा रहे हैं। वो है मेडिकल अनफिट एंड अदर इज कौन सा कौन है वो एम्प्लॉयमेंट द ओनली पॉइंट इज रिमेन्स। अदरवाइज कोल इंडस्ट्री से अच्छा सेटलमेंट दुनिया में कहीं कोई हुआ नहीं है। एवरीबडी इज प्रेजिंग टू इट। This is first time in the history of the coal industry this type of good settlement has been done. Only 2 points: employment to dependent, female dependent, then medical unfit to female dependent, then employment to their boss, and other is ये employment as per education. हाँ, दूसरा हम ही ने इन दोनों पॉइंट्स को उठा दिया है कि employment as per education and payment accordingly. तो आपकी तरफ से किस तरह का मैसेज है जो कर्मचारी हैं उनके लिए? हमारा मैसेज ये है कि ये दोनों बातें हम लागू करवाएंगे और बड़ी जल्दी हमने कहा है कि हम इसके लिए कोई चले न चले रेखला चलो रहे, हम अकेले दम पर स्ट्राइक नोटिस देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को देर सवेर हल करवा देंगे। दो एट द मोमेंट गवर्नमेंट इज नॉट, वो कोल इंडस्ट्री इज नॉट रेडी, बट आई टोल्ड बिफोर द मिनिस्टर यू हैव टू डू इट। रिमेंबर इट, आप याद करके जाइए, अपने इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए चेयरमैन को कि इनको दोनों बात को सुने, अदरवाइज दे हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आई टोल्ड द मिनिस्टर। हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का सम्मेलन आज संपन्न हुआ है, जिसमें 750 से ज़्यादा डेलीगेट आए थे। देश की 13 जो खदान कंपनियां हैं उनसे, और उसमें जो उन्होंने जो खदान के अंदर इस वक्त की हालत है उसके ऊपर बात कही है। फिर दूसरा जस्ट ट्रांजिशन, क्योंकि वो चल रहा है पर्यावरण के लिए कि नेट जीरो हमें करना है 2070 तक, तो कोयले को उसको कम से कम उसका वो करना है, तो उसके बारे में भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि इतने लोगों का रोजी रोजगार है और उस पर कोल पे इतने लोग निर्भर हैं जी। 13 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उस पर निर्भर हैं, कोल के ऊपर आश्रित हैं, जो जिनको कोल से आमदनी करते हैं। ये सम्मेलन में हुआ है। राकेश जी, आज ये हिंद मजदूर सभा का जो अधिवेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हिंद मजदूर सभा के बैनर तले हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। बड़े शानदार तरीके से हुआ। पूरे देश भर के जो खदान मजदूर यूनियन है उनके जो डेलीगेट्स थे वो लोग आए। पूरी सिर्फ डेलीगेट्स का सम्मेलन था। डेलीगेट्स में ही 700 आदमी यहाँ पे पहुँचा हुआ था और अपनी मांगों को लेकर, आगे की कार्रवाई को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर यहाँ सारी बातें हुई हैं। क्योंकि भारत सरकार जो है रोजाना मजदूर विरोधी कानून पास कर रही है। अभी उन्होंने 4 नए कोड बिल पास किए हैं। वो 4 नए कोड बिल इस तरीके से हैं कि अगर वो लागू हो गए तो मजदूर का राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। मजदूर जो है कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं दे सकता, अपनी बात को नहीं कह सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर जो 4 कोड बिल हैं वो मजदूर विरोधी हैं, क्योंकि उसके अंदर मजदूर की कोई बात रखी नहीं गई है। जो भी अधिकार हैं वो सब मालिक को दिए गए हैं। मालिक की यूनियन बनाएगा, मालिक को ही सब कुछ करने के लिए कहा गया है। तो जो 4 कोड बिल हैं वो मजदूर विरोधी हैं। उसके लिए भी यहाँ इस सम्मेलन के अंदर जोर शोर से तो उसके विरोध में प्रस्ताव पास हुआ है। अभी 20 तारीख के आसपास कोई ऑल इंडिया लेवल की कोई स्ट्राइक भी होने जा रही है। तो बस ये सारे मजदूरों के अधिकारों को लेकर, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर, खदान मजदूरों के क्या कहते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर यहाँ सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत अच्छा अधिवेशन भी हुआ है। और उसमें खुशी की बात यह है कि इसके अंदर जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जो चुने गए हैं वो कॉमरेड अभिनंदन सिंह सिद्धू चुने गए हैं और उनको कहा गया है कि आगे का इलेक्शन भी उनको कराना है और आगे की रणनीति भी उनको तय करनी है। तो बहुत ही अच्छा एक सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ। बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला।